ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा आप देख लेना, इसमें लिखा हुआ प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ठीक है, एंड बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स रॉयल ट्रेडर्स। रॉयल ट्रेडर्स की बुक्स के अंदर आपको बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है। तो हम यहां पर लिखा जाता है, पता है आपको, ऐसे इन द बुक्स ऑफ रॉयल ट्रेडर्स, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स रॉयल ट्रेडर्स। किसकी बुक्स में आप बना रहे हैं? रॉयल ट्रेडर्स की बुक्स में बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक तो ट्रेडिंग पीएनएल बना रहे हैं, तो यहां पर फॉर्मेट बना देंगे ट्रेडिंग और पीएनएल का। मार्च 2070 क्रेडिट डेबिट, ठीक है। फिर हम यहां कर देंगे पर्टिकुलर रुपीज, ठीक। एक बना देते हैं हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ठीक, यहां आ जाएगी रुपीस, ठीक। हाँ जी, कैलकुलेटर ले लिया मैंने, आप भी ले लीजिए। बीकॉम में कैलकुलेटर अलाउ होता है, 11 12 में अलाउ नहीं होता है। सबसे पहले है स्टॉक, अंदर ओपनिंग स्टॉक होता है, तो डेबिट बैलेंस है स्टॉक का 20,000, तो लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक 20,000। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है। और कोई आया है? अच्छा, और कौन आया है? एक जना तो और आया भाई, राधिका। हेलो राधिका। फिर उसके बाद में है कैश, आपको पता है कैश और बैंक बैलेंस शीट में जाएगा, 5,000 10,000, कैश बैंक यहां लिख दो। ओके जी। नेक्स्ट है कैरीज ऑन परचेज, है कैरीज ऑन सेल होता है तो पीएनएल में, कैरीज ऑन परचेज है तो कहां आएगा? ट्रेडिंग में, 1,500 रुपए, ठीक है। ये टूल है क्या, क्या है पता नहीं। तो कैरीज ऑन परचेजेस 1,500, ये जो टूल है क्या बीच में दिया हो, मुझे तो प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है ना। फिर परचेजेस हैं 190, तो परचेजेस लिख दो 190 ट्रेडिंग में यहां पर। अंदर भी लिख सकते हो, अगर परचेज रिटर्न होगा तो अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक। ओके, ड्राइंग आपको पता है कैपिटल में से लेस हो जाती है 9,000, तो बैलेंस शीट में यहां आएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल, जो भी होगी उसमें से लेस कर देंगे ड्राइंग। तो मैंने बैलेंस शीट में नहीं लिखा क्या? कैश और बैंक बैलेंस शीट में तो लिखा है, क्योंकि वो एसेट है निशांत। इतने दिन से फिर क्या कर रहे थे हम? हवन कर रहे थे कि भजन कर रहे थे? बेटा वो एसेट है ना, कैश, बैंक, बीआर, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, ये सब एसेट होती है। ऐसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनवाया था ना, तो थोड़ा याद कर लेते उसको।
ट्रेडिंग में तो खर्चा आता है डेबिट में, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है उसके डेबिट साइड में क्या आता है, डेबिट साइड में क्या आते हैं, एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग पीएनएल में, और क्रेडिट में क्या आता है। नहीं, डाउट पूछना चाहिए बेटा, बिल्कुल पूछना चाहिए, लेकिन डाउट पूछने से पहले कुछ अपना भी दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि मैं जो आपको आंसर करूंगा ना वो आप थोड़े दिन में भूल जाओगे, लेकिन आप खुद ट्राई करोगे और खुद समझने की कोशिश करोगे तो लॉन्ग टर्म याद रहेगा। तो ट्रेडिंग जो है उसमें खर्चे आते हैं, डेबिट में निशान सुनना, और क्रेडिट में क्या आती है, इनकम। अब कैश ना हमारे लिए खर्चा है ना हमारे लिए इनकम है। आपके पास बैंक अकाउंट में आपके अलमारी के अंदर कुछ पैसा पड़ा है, वो क्या आपके लिए इनकम है, वो इनकम थोड़ी है, वो तो पहले से ही पड़े हैं। तो क्या वो आपके लिए खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर थोड़ी है, वो तो पड़े हैं। तो वो क्या है, वो एसेट है, संपत्ति है आपकी। ये उम्मीद नहीं थी निशांत, आप इसका मतलब जो पिछले लेक्चर है रिकॉर्डेड वाले वो नहीं देख रहे हो आप, क्योंकि उसके स्टार्टिंग में बहुत सारे लेक्चर के अंदर बहुत कुछ करवा दिया है। और निशांत अगर आप नहीं देखोगे आगे बीकॉम का कुछ समझ में नहीं आएगा, ये मैं आपको बता देता हूं। वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा आपका, मेहनत लगेगी। अगर आपको काउंटिंग ही नहीं आती, गिनती नहीं आती, तो पहाड़े सीख पाओगे? अगर आपको एबीसीडी नहीं आती तो स्पेलिंग बना पाओगे? नहीं ना। तो वैसे के वैसे जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आगे एडवांस तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। मेहनत करो बेटा, सारे लेक्चर देखो, 2-2 बार देखो अगर समझ में नहीं आए तो। आपने लेक्चर नहीं देखे, अगर देखे होते तो ऐसा सवाल आप नहीं पूछते। मैं आपको क्वेश्चन पूछने से मना नहीं कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन पूछने से मना कर दूं तो लाइव क्लास का मतलब ही क्या हो गया फिर, है ना। बाकी बच्चे भी पूछते हैं ना, ओके। लेकिन जो करवा लिया है, मैंने करवा दिया है अच्छे से, वो तो आपको आना ही चाहिए। ओके ठीक है, आप समझदार हो। तो ड्राइंग हो गई। वेजेस क्या है, ट्रेडिंग में आने वाला खर्चा है। वेजेस है 55,000, तो यहां आएगा टू वेजेस 55,000। नेक्स्ट मशीनरी 1 लाख, डेटर 27,000, दोनों ही एसेट है। और बेटा यहां तो लाइव क्लासेस में आपको कितनी सुविधा मिल रही है पता है, एक तो फीस कम, उसमें लाइव क्लास, उसके बाद उसकी नोट्स, क्लास नोट्स। आप कहीं आसपास जाओगे कोचिंग के अंदर ऑफलाइन, तो जो बोर्ड पे सर लिखा रहे हैं क्या उसका पीडीएफ मिल पाएगा? नहीं, आपको नोट करना पड़ेगा, कितना टाइम वेस्ट होता है। यहाँ आपको वो पीडीएफ भी मिल रहा है, उसके बाद जो पढ़ाया उस क्लास की आपको रिकॉर्डिंग भी मिल रही है, जितनी बार चाहो देख सकते हो आप। तो इन सुविधाओं का आप फायदा उठाइए। तो मशीनरी 1 लाख, डेटर्स 27,000, पोस्टेज 300, पीएनएल में आने वाला खर्चा है पोस्टेज 300। यहां से हम बना देते हैं पीएनएल, तो यहां आ जाएगा पोस्टेज। पोस्टेज टेलीग्राम इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए पीएनएल अकाउंट में आता है। कितना अच्छे से बताया था, पूरा एक लेक्चर मैंने दिया था, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कैपिटल, रेवेन्यू। बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। सन्ड्री एक्सपेंसेस 1700, रेंट 4,500, तो यहां आ जाएगा 2, रेंट। ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए पीएनएल अकाउंट में लिख रहा हूं मैं इसको। यहां तक ट्रेडिंग है, उसके बाद हमारा पीएनएल अकाउंट है। नेक्स्ट फर्नीचर 35,000, मेरा एक स्टूडेंट था क्लास 11th, मेरे से कॉमर्स पढ़ने आया। जब वो 10th में था ना, तब वो बहुत ही आवारागर्दी करता था। उसको है ना सही से जोड़ना, एडिशन और जो मल्टीप्लिकेशन है, यानी जोड़ना, घटाना, गुणा करना, वो भी नहीं आता था। मतलब एक तो कुछ आता नहीं, दूसरा बहुत ही बदमाश, तीसरा डफोर, मतलब कोई भी एक अच्छा गुण उसके अंदर नहीं था। और बेटा आप यकीन नहीं करोगे,
जब वो 11th मेरे से पढ़ा तो मैंने उसको काफी सुधारा, काफी उसको समझाया, काफी मोटिवेट किया, काफी अच्छा पढ़ाया जैसा भी पढ़ा रहा हूं। और 12th में बताया वो अपनी खुद की स्कूल में फर्स्ट नंबर पे था बोर्ड के रिजल्ट में। तो कोई उस दिन से मुझे पता लग गया अगर कोई कुछ करना चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ऐसा स्टूडेंट जिसको कुछ नहीं आता, जीरो, और बदमाशी में नंबर 1, आवारागर्दी में, वो 12th में अपनी स्कूल के अंदर फर्स्ट रैंक पे आ सकता है, तो कुछ भी कर सकता है कोई भी स्टूडेंट अगर वो ठान ले। तो मेहनत उसकी है। मैंने तो सबको ही बराबर पढ़ाया। 95% भी लेके आए लास्ट ईयर 12th में बच्चे, तो उसको भी मैंने पढ़ाया। 60% लेके आए, वो भी उसी क्लास में पढ़ते थे। 50% लेके आए, वो भी उसी क्लास में पढ़ते थे। तो मेहनत टीचर सबको बराबर पढ़ाता है, मेहनत स्टूडेंट की खुद की है कि वो घर पे कितनी करता है, तो वो आपको करना पड़ेगा। आई होप कुछ चीजें आपको समझ आए, लाइफ बदले आपकी, आगे बढ़ो आप। टीचर तो यही चाहेगा। सेल्स है 2,45,000, तो यहां आ जाएगा बाय सेल्स 2,45,000। नेक्स्ट है क्रेडिटर और बिल्स पेबल। क्रेडिटर और बिल्स पेबल कहां आ जाएंगे आपके? लायबिलिटी में। 10,000 के बिल्स पेबल 4,000। अब ये कैपिटल, एक्चुअल में ये कैपिटल है ना, ये यहां लिखी हुई थी कैपिटल, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया और उसका अमाउंट आ गया था इधर। जो मैंने आपको बोला ना ये 2 लाख कहां से आया, अब पता चल गया कहां से आया। ये देखो, ये 2 लाख जो है ना ये यहां आ जाएगा। तो कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपए की। ये ओपनिंग कैपिटल। बस एक चीज रह गई है, बस क्लोजिंग स्टॉक देखो, ये रहा यहां पर। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 8,000 का। दो जगह आ जाएगा आपको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट में इधर बाय क्लोजिंग स्टॉक 8,000, और कहां आ जाएगा? बैलेंस शीट में स्टॉक 8,000। 20,000 है, 2 लाख है, हाँ ठीक है। सो वही मैं कह रहा था, आप भी समझ गए। चलो जी, अब देखते हैं हम यहां पर टोटल करते हैं इस साइड की कितनी आती है ट्रेडिंग अकाउंट की। तो यहाँ की टोटल आ रही है 2,45,000 प्लस 8,000, तो ये हो गया 2,53,000, 2,53,000। उसमें से लेस कर दो 20,000, 1,90,000, 1,500, 55,000। तो ये इस बार यहाँ की टोटल ज्यादा आ रही है डेबिट की। देखो इसका मतलब लॉस हो गया, पता है कितना? 13,500 का। इसको बोलेंगे बाय पीएनएल अकाउंट, लेकिन ये क्या है? लॉस है। कौन सा लॉस? ग्रॉस लॉस। 2,53,000 प्लस 13,500, तो 2,66,500 टोटल आ जाएगी। मतलब बैलेंसिंग फिगर इस बार क्रेडिट साइड में आ गया, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। डेबिट साइड ज्यादा है उसका मतलब पता है क्या हुआ? खर्चे ज्यादा है और कमाई कब है। और ये ग्रॉस लॉस इधर आ जाएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट होता तो इधर, लॉस है तो इधर। एंट्री बना के भी बताई थी मैंने आपको एक लेक्चर के अंदर, याद है? 13,500। अब कुछ इनकम तो है ही नहीं, लॉस ही लॉस है। तो 13,500 का ग्रॉस लॉस, 300 रुपए का पोस्टेज का खर्चा, 1,700 रुपए का सन्ड्री एक्सपेंस, 4,500 का रेंट, तो टोटल 20,000 का आपका नेट लॉस आ जाएगा। आ रहा है क्या? देखते हैं एक बार। यस, देखो 13,500 ग्रॉस लॉस और नेट लॉस हो गया 20,000 का। तो इधर आ गया बाय कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। किसको? नेट लॉस को। कितना? 20,000। कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर्स। ठीक है भाई। प्रॉफिट होता था तो इधर बैलेंस आता था, लॉस है तो इधर आ गया। जब प्रॉफिट होता था तो इधर ट्रांसफर होता था पीएनएल में, लॉस है तो इधर ट्रांसफर हो गया। 13,500 का लॉस है, कुछ खर्चे, तो टोटल हो गया 20,000। 20,000 का पूरा पूरा लॉस हो गया। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और कैपिटल में लॉस है तो लेस हो जाएगा। हाँ, नेट प्रॉफिट होता तो ऐड होता, नेट लॉस क्या होता है? लेस। कितना? 20,000 का। तो दो चीजें लेस करनी अकाउंट्स में। जब भी माइनस लिखना हो ना तो अमाउंट को ब्रैकेट में बंद कर दो। अमाउंट को ब्रैकेट में बंद करने का मतलब ये होता है कि माइनस, अकाउंटेंसी में ओनली, और किसी में नहीं। तो देखो भाई 2 लाख
-9,000 -20,000, ये 1,71,000। अब टोटल कर दो दोनों साइड की, अगर इक्वल आ गई तो करेक्ट है, वरना कुछ लोचा है। 185, इधर 5,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 1 लाख प्लस 27,000 प्लस 35,000, 185, एकदम सही। बोलो जी, आया समझ?